नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। हेल्दी और अनहेल्दी फूड ये आपके प्रकृति, आपके बॉडी टाइप, आपके एज, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हुए आपको समझना चाहिए। ये हमने पिछले वीडियो में जाना था, लेकिन आयुर्वेद ने ऐसे कुछ फूड बताए हैं जो कि सबके लिए जनरली हेल्दी ही रहते हैं और कुछ ऐसे फूड्स भी है जो सबके लिए जनरली अनहेल्दी रहते हैं। तो क्या है वो फूड, ये जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा कई सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि घी अच्छा है या तेल, दही आपकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं, क्या बीट रूट खाने से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, क्या ग्रीन टी आपके लिए अच्छा है, क्या ओट्स आपके लिए अच्छा है। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार सबके लिए हेल्दी फूड क्या क्या होते हैं। अगर सीरियल्स की हम बात करते हैं तो आयुर्वेद ने राइस को हेल्दी माना है, लेकिन वो राइस जो है वो 60 डेज़ में बनने वाला राइस होना चाहिए। अब ऑब्वियसली आज के ज़माने में ये पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आखिर कोई भी राइस जो है वो कितने दिनों में बना हुआ है। तो सेकंड ये बोला गया है कि रेड कलर का जो राइस होता है वो अच्छा होता है। आजकल रेड राइस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसके बजाय ब्राउन राइस आप यूज़ कर सकते हैं। अगर दाल की हम बात करते हैं तो दालों में मूंग दाल सबसे अच्छी बताई गई है और वोल स्प्राउट्स रहते हैं उनमें भी वोल ग्रीन मूंग जो है उनको भी काफ़ी अच्छा आयुर्वेद ने बताया गया है, क्योंकि ये पचने को काफ़ी लाइट रहते हैं। तेलों में सीसम तेल को आयुर्वेद ने अच्छा बताया है। गाय का घी और गाय का दूध ये भी आयुर्वेद ने सभी के लिए हेल्दी माने गए हैं। गोट का जो मिल्क होता है वो ह्यूमन मिल्क से काफ़ी सिमिलर होता है, इसीलिए गोट के मिल्क को भी खास करके बच्चों में काफ़ी अच्छा माना गया है। ड्राई फ्रूट्स में अगर देखा जाए तो मुनक्का यानी कि ब्लैक रेजिन्स आयुर्वेद ने अच्छे बोले गए हैं। ये सारी ही चीज़ें जो है वो जनरली सबके लिए हेल्दी होती है, प्रोवाइडेड आपको उनकी एलर्जी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से किसी भी फूड की आपको एलर्जी है तो ऑब्वियसली आपको तकलीफ हो सकती है। इन दैट केस उन चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अब सबके लिए अनहेल्दी क्या होता है? कैंड फूड यानी कि पैकेज फूड जिसमें कि प्रिजर्वेटिव्स डले हुए रहते हैं वो काफ़ी अनहेल्दी होता है। सेकेंडली, शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करना अनहेल्दी है ही, लेकिन उसके साथ साथ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कि आजकल काफ़ी हेल्दी माने जाते हैं वो भी एक्चुअली अनहेल्दी ही है। उनका भी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं रहेगा। शुगर, गुड़ और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इसमें से आपके लिए क्या यूज़ करना सही है, इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, वो आप ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं। मैदा या कोई भी रिफाइंड फ्लोर जो रहता है वो सभी के लिए अनहेल्दी रहता है। कॉर्नफ्लोर का भी ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपने बचना चाहिए। डीप फ्राइड फूड्स में ऑयल जो है उसका काफ़ी एब्सॉर्प्शन भी होता है और ऑक्सीडाइजेशन भी होता है। उसी की वजह से ऐसा फूड आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ाने की संभावना रहती है। इसलिए डीप फ्राइड फूड आपको अवॉइड करते हुए फूड को शैलो फ्राई करना चाहिए। ज़्यादा मसालेदार फूड भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादा मसालेदार फूड खाने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकता है और एसिडिटी, IBS ये जो बीमारियां है वो आपकी उभर के सामने आ सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना स्किन के लिए भी आपके अच्छा नहीं होता है। वनस्पति घी, इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, क्योंकि वनस्पति घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, इनका प्रमाण बहुत ज़्यादा रहता है। तो किसी भी कारण से आपने वनस्पति घी से दूर रहना है। आप जो बटर यूज़ करते हैं उसमें भी कई सारी बटर जो होते हैं वो मिल्क के बजाय प्लांट बेस्ड ऑयल से बनाए जाते हैं। तो जब भी आप बटर खरीदते हैं तो आपको उसके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसके बाद ही खरीदना है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि जनरली अनहेल्दी ही मानी जाती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कंट्रोवर्शियल फूड आइटम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है घी और तेल, इसमें से क्या है अच्छा। कुछ सालों पहले जब मेडिकल रिसर्च काफ़ी अच्छे से हो रहे थे तब घी के ऊपर काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए थे। घी की वजह से कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीजेस, इनका प्रमाण बढ़ता है ऐसे बोला जाता था। उसके बाद कुछ रिसर्चर्स आए और उन्होंने ये रिसर्च किया कि घी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनो बूस्टर है और उसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो आखिर सच क्या है? तो सच ये है कि घी जो है ये एक एनिमल बेस्ड फैट है, तो इसकी वजह से इसका एब्सॉर्प्शन हमारी बॉडी में अच्छे से हो जाता है। घी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि सूजन कम करने वाली। इम्यूनो बूस्टर प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। घी का फ्लेवर काफ़ी प्लीजेंट होता है और वो आपको सटाइटी यानी सेटिस्फैक्शन देता है। आपका पेट जो है वो भरा हुआ रहता है। आयुर्वेद के अनुसार घी
वातज्ञ और पित्तज्ञ रहता है, यानी वात और पित्त को कम करता है। कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ऑयल प्लांट बेस्ड रहते हैं, उसमें से कोई कोई ऑयल्स की आपको एलर्जी भी हो सकती है। कोई कोई ऑयल्स जो रहते हैं जैसे सीसम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इनको थोड़ी सी अनप्लीजेंट स्मेल भी रहती है, तो इस स्मेल की वजह से भी किसी किसी को ऑयल का इस्तेमाल करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर गुणों की हम बात करें तो घी में जो भी गुण है उनकी वजह से आपको आपके डाइट में घी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज़ ये ज़रूर बढ़ सकते हैं। इसीलिए घी का इस्तेमाल जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपका जो भी डेली कैलोरी का इंटेक है उसमें से 5% से लेकर 10% के अंदर ही आपको घी का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब जनरली फीमेल्स में 2000 कैलोरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से 5% हो गया 100 कैलोरीज़, जो कि 3 छोटे चम्मच पिघले हुए घी में आपको मिल जाएगी। इसका मतलब आपको लंच और डिनर में 1 से 1.5 चम्मच घी का इस्तेमाल, वो भी पिघले हुए घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेल्स में ये क्वांटिटी जो है वो लगभग 2 टीस्पून लंच में और 2 टीस्पून डिनर में, ऐसा आप ले सकते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या किसी स्पेशल डाइट में हैं जिसकी वजह से आप कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली आपके घी का इंटेक भी कम करना ज़रूरी हो जाता है। जब भी आप घी इस क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं तो ये ट्राई कीजिएगा कि आप तड़का लगाने में या खाना बनाने में जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। सेकेंडली, ऑयल्स में भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का प्रमाण कंपैरेटिवली कम रहता है और ऑयल्स में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी मूफा और प्रूफा, इनका प्रमाण अच्छा रहता है। ऑयल्स में इसेंशियल फैटी एसिड्स भी रहते हैं, इसलिए ऑयल्स का इस्तेमाल थोड़ी क्वांटिटी में करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एग्जैक्टली कौन सा ऑयल यूज़ करना सही है यह अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो अगली वीडियो हम ऑयल्स के ऊपर ही लेकर आएंगे। अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो ऑयल और घी इन दोनों का आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन क्वांटिटीज़ की तरफ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओट्स, क्या ओट्स खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है? आजकल अगर आप ओट्स खाते हैं तो आप हेल्थ कॉन्शियस है ऐसे माना जाता है। तो क्या ओट्स में सबसे कम कैलोरीज रहती है? अगर कंपैरिजन करें तो 100 ग्राम्स ओट्स में 379 किलो कैलोरीज होती है, जबकि 100 ग्राम्स व्हीट में 359 किलो कैलोरीज होती है। ये डेटा मैंने गूगल से ही निकाला है, तो आप जाके इसे ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो कंपैरिजन में कैलोरीज तो दोनों में सेम है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओट्स को किसी भी दूसरे ग्रेन से हेल्दी बनाती है, और वो चीज़ है इसका फाइबर और प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन। ओट्स में काफ़ी ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आयरन, जिंक, मैग्नीशियम ऐसे कुछ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ओट्स में पाए जाते हैं। ओट्स जो है उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च रहता है, यानी कि ये पचने को थोड़े से भारी रहते हैं। जब भी आप ओट्स ले लेते हैं तो ये और ज़्यादा पानी एब्सॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और उसकी वजह से आपका पेट जो है वो काफ़ी देर तक फुल रहता है। इसका मतलब इसमें आपको फाइबर मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, आपका पेट भी काफ़ी हद तक फुल है और आपको कंपैरेटिवली कैलोरीज कम मिल रही है। इसीलिए ओट्स का इस्तेमाल जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। किसी किसी को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, उनके लिए भी ओट्स जो है वो ग्लूटेन फ्री होने की वजह से व्हीट से बेहतर होते हैं। ओट्स की काफ़ी सारे डिशेस आप बना सकते हैं, तो आपको खाने में भी वैरायटी उससे मिल जाएगी। हाई फाइबर होने की वजह से ओट्स कॉन्स्टिपेशन में भी काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। 5 टेबलस्पून ओट्स से आपको लगभग 180 कैलोरीज मिल जाएंगे, और आपका 180 कैलोरीज के ब्रेकफास्ट में आपका पेट जो है वो काफ़ी देर तक भरा हुआ रहेगा। इसीलिए ओट ये एक अच्छा ऑप्शन है आपका वेट लॉस करने के ब्रेकफास्ट के लिए। तो क्या सभी के लिए ये हेल्दी है? स्पेशली जिनका वात प्रकृति है उनके लिए ओट्स ज़्यादा हेल्दी नहीं है। सेकेंडली, जिनको भी IBS जैसी बीमारी है उनके लिए भी ओट्स की वजह से सडन लूज मोशन होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे लोगों ने ओट्स जो है उनको काफ़ी कम क्वांटिटी में खाना शुरू करना चाहिए। वात प्रकृति वाले जो लोग हैं वो उसमें थोड़ा सा ऑयल का तड़का लगा के ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है, क्या दही खाना सही है? तो दही जो है वो आजकल काफ़ी हद तक यूज़ होता है स्पेशली वेट लॉस के लिए, क्योंकि 100 ग्राम्स दही में सिर्फ 70 कैलोरीज होती है, इसलिए दही आजकल काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार दही को ज़्यादा हेल्दी नहीं माना जाता है।
आयुर्वेद के अनुसार दही ये पचने में भारी रहता है, अभिसंधि रहता है, यानी कि दही जहाँ पे भी है वो वाटर को अपने अंदर खींचता है और वाटर का रिटेंशन कराता है। इसके अलावा दही भले ही फ्रिज में निकालने की वजह से टच करने में हमें ठंडा लगे, लेकिन शरीर के अंदर जाने के बाद वो शरीर में पित्त को बढ़ाता है या हीट को बढ़ाता है। इसीलिए दही खाने से आपको हमेशा ही बचना चाहिए। दही अगर आपको खाना है तो वो हमेशा ही आपको सुबह की टाइमिंग में खाना है, रात को आपको दही नहीं खाना है। दही की वजह से शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष बढ़ने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए अगर दही आपको खाना है तो उसके लिए कुछ रूल्स आयुर्वेद में बताए गए हैं। दही के अलावा अगर आप उसको मथ के उसका छाछ बना के या बटर मिल्क मिला के पीते हैं तो आपको वो वेट लॉस के लिए भी हेल्दी रहेगा, आपका हाइड्रेशन भी प्रॉपर रहेगा और दही के कंपैरिजन में आपको बटर मिल्क से ज़्यादा शरीर को फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद आता है ग्रीन टी। क्या ग्रीन टी का इस्तेमाल करना सही है? तो ग्रीन टी जो है उसमें काफ़ी सारी एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, इसलिए ग्रीन टी आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना सही नहीं है। दिन में अगर आप 3-4 कप ग्रीन टी पीते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा। आपको 1 से 2 कप ग्रीन टी आपके लिए सफिशिएंट है। ग्रीन टी के क्वालिटीज़ के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको ये भी पता चलेगा कि ग्रीन टी के गुणधर्म क्या है और उसे बनाना कैसे है। अब लास्ट पॉइंट आता है बीट रूट के बारे में। बीट रूट का कलर जो है वो रेड रहता है और उसी की वजह से हमारा खून बढ़ता है, ऐसे कई सारे लोगों का मानना है, लेकिन ये सच नहीं है। 100 ग्राम बीट रूट में लगभग 0.8 मिलीग्राम आयरन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जबकि बाकी कुछ फूड आइटम्स में आयरन का कॉन्सेंट्रेशन उससे ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पिनच में 2.7 ग्राम पर 100 ग्राम, नट्स 2.5 ग्राम, whole grain 2.5 ग्राम, सीड्स, पम्पकिन सीड्स 8.8 ग्राम, राइस फ्लेक्स, ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स, इनमें भी आयरन का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा पाया जाता है। कॉलीफ्लावर और रेडिश, इनके जो पत्ते रहते हैं उनमें आयरन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, जो कि हम लोग जनरली यूज़ ही नहीं करते हैं और जिसे फेंक देते हैं। तो कॉलीफ्लावर के पत्ते और रेडिश के पत्ते भी आपने ज़रूर यूज़ करना चाहिए। शेलफिश, रेड मीट, लिवर, इसमें भी आयरन का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहता है। प्लांट बेस्ड जो फूड रहते हैं उसमें नॉन हीम आयरन पाया जाता है और एनिमल बेस्ड फूड्स में हीम आयरन पाया जाता है। हीम आयरन जो होता है वो एब्सॉर्ब करने के लिए अच्छा होता है और उससे आपका खून जल्दी बढ़ने की संभावना रहती है, जबकि नॉन हीम आयरन जो कि प्लांट बेस्ड होता है उसका एब्सॉर्प्शन काफ़ी कम रहता है और उसकी वजह से आपका खून बढ़ने में काफ़ी वक्त लग सकता है। अब आप ही सोचिए, जब बीट रूट में आयरन का कॉन्सेंट्रेशन ही कम है, वो नॉन हीम आयरन है, तो सिर्फ बीट खाने से आपका खून कितना ही बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आपको आपका खून का प्रमाण मेंटेन करके रखना है तो डाइट में मैंने अभी जो चीज़ें बोली वो आपको लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका खून का प्रमाण ज़रूरत से कम है, आप प्रेग्नेंट है, आपको खून बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ऐसी केसेस में आपको सप्लीमेंट्स आयरन की लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैबलेट्स जो भी आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपको लेना ज़रूरी नहीं। सिर्फ खाने पीने से कम हुआ खून बढ़ जाएगा, इस भ्रम में अगर आप रहेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और तब तक आपकी सफरिंग्स होते ही रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।